ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर बटालियन बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट जो मेरी तरह रिटर्न का इंतज़ार कर रहे हैं, उन नौजवानों के लिए। मैं जहांगीर और आज हम बात करते हैं बॉर्डर बटालियन की। बॉर्डर बटालियन की जो हमारी 2019 में जो भर्ती हुई थी, 3 साल हो चुके हैं, उसका रिटर्न नहीं हुआ। हम आज इस पर ये बात करेंगे कि इसमें कौन जिम्मेवार है, हमारे साथ कौन धोखा कर रहा है। हमारे साथ जो धोखा कर रहा है वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें भी एक सवाल उठता है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियों का जो कहना है कि हम पावर में नहीं, हम उन पर भी बात करेंगे कि वो हमारे साथ कैसे धोखा कर रहे हैं। और पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2019 में 370 और 35A को हटाकर हमारे जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़ों में तकसीम किया और स्टेट का दर्जा ख़त्म करके इसे यूटी बनाया, तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि यहाँ अब नौजवानों को जॉब मिलेगी, यहाँ डेवलपमेंट होगी। बहुत वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने और वो सब फेक हुए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी। आज जो है ये जम्मू कश्मीर की जो यूटी है, इसको डायरेक्ट दिल्ली से यहाँ राज चलाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है भारतीय जनता पार्टी दोनों हाउस में पावर है, चाहे लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस। भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो जम्मू कश्मीर में कर सकती है। वो चाहे किसी को जॉब दे ना दे, डेवलपमेंट करे, सब कुछ उसके हाथ में है। तो वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जो है जज्बात के साथ खेल रही है। तो उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की दूसरी पार्टी है वो हमारे साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, वो हमारे साथ कैसे धोखा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो दूसरी पार्टियां हैं, जो जितनी भी लोकल पार्टियां या कांग्रेस है, तो वो लोग जो है उन्होंने हमारी कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि जब ये डिलिमिटेशन की एक रिपोर्ट आई, ये भी पूरी सामने नहीं आई है, मतलब जो भी था, तो इसके ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों ने बयान दिए, गुपकार वालों ने भी दिए। तो अब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लीडर बड़े बड़े जो हैं दिग्गज नेता, उनके तो रोडों पे आ रहे हैं। हमारे पीर पंजाल में भी इस पर स्ट्राइक हो रही हैं। तो जब हमारे साथी बॉर्डर बटालियन के नौजवान, मतलब जो यूथ के लोग जो रिटर्न के लिए जम्मू में स्ट्राइक कर रहे थे, तो तब ये पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ थी? इन्होंने एक शब्द तक नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ये हमारे साथ क्यों नहीं रोड पर आए। ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती कि अब हमको रोज़गार मिले। अगर हमें रोज़गार मिल जाएगा तो इनको मुद्दा ही नहीं रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि अब हमारे साथ कुछ इंसाफ करे। वो तो हमारे जज्बात के साथ खेल रही है और भारतीय जनता पार्टी सोचती है जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो कुछ ना कुछ यू टर्न लेंगे, तो यही हमारा जो 3 साल से हमारी जो पोस्टें दबा के रखी हैं, इनमें से थोड़ी सी दे देंगे। पहले तो उन्होंने कहा था 50,000 नौकरी हर साल मिलेगी, तो वो तो चलो नहीं, पर यही जो हमारी थोड़ी सी जो इस वक्त इन्होंने जो हमारी जो पोस्टें दबा के रखी हुई हैं, इनको थोड़ा सा दे देंगे। यही सोचेंगे जब उस वक्त कहेंगे जी हमने ये काम कर दिया, और पब्लिक को लड्डू खिला के कहेंगे जी जो भी किया है, और लोग हमें वोट देंगे कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनका ये मुद्दा है, वो वोट से पहले जब इलेक्शन होगा तब से उससे पहले वो हमारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने निजी फायदे के लिए सोच रहे हैं। तो दूसरी पार्टी जो है वो किसी भी मुद्दे पर आगे आती हैं, वरना नौजवानों के मुद्दे पर नहीं आती। तो जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनको भी हमने वोट दिया है, आजमाया है, वो भी सत्ता में रहे, तो उन्होंने भी नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। तो जो आज हम नौजवान लोग बेरोज़गार हैं, तो इसमें कितनी बेरोज़गारी बढ़ रही है। मैं जम्मू कश्मीर सरकार से भी ये कहता हूँ और बीजेपी की जो सेंटर की सरकार है उससे भी ये कहता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी मत करो, हमें हमारा इंसाफ दो। हम सेलेक्ट हैं, फिजिकली फिट हैं जो लोग, उनको भी तो रिटर्न दो। 3 साल से आप एक रिटर्न नहीं ले रहे, तो न्यू जब रिक्रूटमेंट होगी तो आप कितना टाइम लगाओगे। जम्मू कश्मीर की जो यूथ है वो बहुत बेरोज़गार हो चुकी है, हमारे पास कोई काम धंधा भी नहीं रहा है। तो सेंट्रल सरकार को भी चाहिए और ये एलजी साहब को, क्योंकि एलजी साहब जो कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही करते हैं, जो सेंटर की कहती है। पता नहीं हमारी जो स्टेट की भारतीय जनता पार्टी है, ये तो पता नहीं वैसे ही यहाँ कमेडियन करने के लिए रखे हैं।
बड़े बड़े दावे करते हैं तो कर कुछ नहीं रहे हैं ग्राउंड में। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि नौजवान एक प्लेटफार्म पर आएँ, और जो ये सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ख़राब है, पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। जो ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारे साथ खिलवाड़ करती हैं, ये सिर्फ सत्ता के लिए हैं। जब इनको वोट मिलता है तो ये सिर्फ वोट के लिए हमारे पास आते हैं, और जब भी इन्हें वोट मिलता है, ये जब अपनी कुर्सी संभालते हैं उसके बाद हमें भूल जाते हैं, हमें नहीं देखते हैं। तो मेरी तमाम नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप अपनी आवाज़ बने, अपनी आवाज़ उठाएं, और इन पॉलिटिकल पार्टियों को तो हम ही पावर में लाते हैं ना। तो इलेक्शन जब दौर होगा, जब इलेक्शन आएगा तो तब ये बड़े बड़े वादे करेंगे। तो इस बार जब इलेक्शन होगा तब, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी मालूम हो जाए कि इन्होंने नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया था, अब नौजवान इन्हें उसका हिसाब इलेक्शन के टाइम पर लेंगे। तो मेरी नौजवानों से भी ये गुजारिश है कि अगर यूथ एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ होकर अपनी आवाज़ उठाएगी और अपने काम खुद करेगी तो ये पॉलिटिकल पार्टियां फेल हो जाएंगी और हमें हमारा हक मिल सकता है। शुक्रिया।